मीरा की शादी शहर से दूर एक छोटे कस्बे में हुई थी। उसका नया घर बहुत बड़ा था, पर उसमें रहने वाले लोग बहुत कम। पति नितेश नौकरी के कारण अलग शहर में रहते थे और महीने में सिर्फ एक बार घर आते। इस घर में सबसे बड़ा सहारा था जेठ आर्यन, एक शांत, सरल और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, जिसने अपने माता पिता के जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली थी। मीरा ने आर्यन को पहली बार जब देखा था तो वह दहलीज पार कर रही थी। आर्यन ने ही आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा था और कहा था, अब से यह घर आपका भी है, घबराए मत, मैं हूँ। मीरा को तभी लगा था, ये घर जितना विशाल है, आर्यन दिल से उससे भी ज्यादा बड़ा है। अध्याय 2, चुप्पी का बोझ। मीरा को इस घर में सबसे ज्यादा डर आर्यन की चुप्पी से लगता था। वह बहुत कम बोलता था, और जब भी बोलता, बस जरूरत की बात। मीरा सोचती, शायद उसे मेरा आना पसंद नहीं। वह हर काम में खुद को छोटा दिखाने लगती। भैया, मैं कर देती हूँ। भैया, आप बैठिए। भैया, मैं सीख जाऊंगी। आर्यन बस सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता। उस चुप्पी में कहीं कोई अनजाना बोझ था जिसे मीरा समझ नहीं पा रही थी। एक दिन अचानक मीरा ने उसे माँ की पुरानी तस्वीर के सामने चुपचाप बैठे देखा। उसकी आंखें लाल थीं, और हथेलियां थरथरा रही थीं। मीरा के कदम रुक गए। वह समझ गई कि यह चुप्पी गुस्से की नहीं, दर्द की थी, बहुत गहरे, बहुत पुराने दर्द की। अध्याय 3, अनकहा दर्द सामने आया। 2 दिन बाद बारिश हो रही थी। मीरा छत पर सूखे कपड़े ले रही थी जब उसने देखा कि आर्यन छत के दूसरे कोने में बैठा बारिश देख रहा था। तभी तेज हवा चली और उसके पास रखी माँ की तस्वीर उड़कर गिर गई। कांच टूट गया। मीरा दौड़ी, तस्वीर उठाए और उसकी आंखें भर आईं। वह तस्वीर लेकर नीचे आए और बोली, भैया, आपका ये। आर्यन ने तस्वीर देखते ही जैसे अपना पूरा संसार खो दिया हो। उसकी आवाज टूट गई। ये माँ का आखिरी सहारा था। मीरा ने कांपते स्वर में कहा, मैं ठीक कर दूंगी, भैया। आप चिंता न करें। आर्यन ने पहली बार उसकी तरफ लंबी, धीमी नजर से देखा, जैसे कोई अपनी परछाई को पहली बार पहचान रहा हो। उसने धीरे कहा, तुम्हें नहीं पता मीरा, माँ के बाद तुम ही पहली हो जिसने मेरी इन चीजों को हाथ लगाया है, इतनी सावधानी से। उस दिन मीरा ने आर्यन की आंखों में एक नन्हा सा विश्वास जन्म लेते देखा। अध्याय 4, बहू की ममता, भाई का सहारा। मीरा ने तस्वीर को ठीक कराया और उसी फ्रेम में वापस लगा दिया। शाम को जब उसने वह तस्वीर आर्यन को दी, तो वह बहुत देर तक उसे देखता रहा। उसके बाद वह बोला, मीरा, तुमने जो किया, वह शायद कोई अपना भी न करता। मीरा ने धीरे कहा, भैया, घर को संभालना सिर्फ आपका काम नहीं। अब मैं भी यहाँ की बहू हूँ, इस घर की बेटी जैसी। आर्यन ने पहली बार दिल से मुस्कुराया। वह बोला, तुम इस घर में आए हो, तो मुझे लगता है माँ फिर से आ गई हैं। उसी की तरह स्नेह, उसी की तरह अपनापन, और उसी की तरह टोकना। मीरा हंस पड़ी। उसी दिन से दोनों के बीच भाई बहन जैसी सहजता बनने लगी। मीरा उसके लिए समय पर खाना बनाती, और आर्यन रात को छत पर पानी भर देना याद दिलाता। दोनों चुपचाप एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। अध्याय 5, तूफान और टूटने का डर। इमरजेंसी की रात थी। मीरा रात के 2 बजे उठी और देखा आर्यन घर के बाहर फोन पर बात कर रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे।
मीरा बाहर आए और पूछा, क्या हुआ भैया? आर्यन संभलते हुए बोला, नितेश अस्पताल में है, एक्सीडेंट हो गया। मीरा के पांव जैसे जमीन से अलग हो गए। वह वहीं गिरने वाली थी, पर आर्यन ने उसे थाम लिया। घबराओ मत, मैं हूँ मीरा, कुछ नहीं होने दूंगा। अस्पताल तक के पूरे रास्ते मीरा रोती रही और आर्यन उसे बार बार संभालता रहा। डॉक्टरों ने कहा, नितेश सुरक्षित है, पर गहरी चोटें आई हैं। मीरा धराशायी हो गई। आर्यन ने उसे अपने कंधे पर सिर रखकर बैठाया। ये वक्त साथ रहने का है, भगवान पर भरोसा रखो। तभी मीरा टूटी आवाज में बोली, अगर आप न होते भैया, मैं शायद जी ही नहीं पाती। आर्यन की आंखें भर आईं। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो मीरा, मेरी बहन हो। मैं कैसे अकेला छोड़ दूं? अध्याय 6 घर को दोबारा जीने की वजह मिली। नितेश धीरे धीरे ठीक होने लगा। अस्पताल से लौटने के बाद आर्यन की दिनचर्या बदल गई। सुबह मीरा की मदद से माँ के पौधों में पानी देना, नितेश की दवाइयाँ तैयार करना और रात को आंगन में बैठकर चाय पीना। एक शाम मीरा ने आर्यन से पूछा, भैया, कभी सोचा है आप शादी क्यों नहीं करते? आर्यन शांत स्वर में बोला, सोचा था, पर घर को छोड़ने का दिल ही नहीं हुआ। माँ चली गई तो लगा, ये घर ही मेरा सब कुछ है। मीरा ने कहा, पर घर वही खुश होता है जब उसके लोग खुश हों। आप भी अपनी जिंदगी जिए भैया। आर्यन ने मीरा की ओर देखा, तुम्हारी वजह से ही तो घर में रोशनी है, नहीं तो मैं तो बस दायित्व निभा रहा था, जी नहीं रहा था। उस शाम मीरा को लगा अंधेरे घर में जैसे दीपक जल गया हो। अंत परछाई नहीं, असल सहारा। समय गुजर गया। नितेश पूरी तरह ठीक हो गया। आर्यन धीरे धीरे पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगा। मीरा को लगता था अब ये घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं, एक परिवार है। और एक दिन आर्यन ने मीरा से कहा, तुम सिर्फ बहू नहीं थी, उस दिन से बहन बन गई जब तुमने मेरी माँ की तस्वीर संभाली थी। मीरा की आंखें भर आईं। और आप मेरे लिए उस दिन से भैया बन गए जब आपने अस्पताल में कहा था, मैं हूँ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वह रिश्ता, जिसे लोग कड़ी नजरों से देखते हैं, आज सबसे पवित्र और मजबूत रूप में उनके सामने था। जेठ और बहू का सम्मान, स्नेह और परिवार को थामे रखने वाला बंधन। खून का रिश्ता नहीं था, पर दिल और विश्वास का रिश्ता सबसे ऊपर था। यदि आप कहें तो अब मैं कहानी 5 शुरू कर दूं।